हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का जो बिजनेस हेड है ना, बहुत ही शानदार बिजनेस हेड है। क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ा ही होगा कि 20 रुपए का आपका लागत से, मतलब 20 रुपए आप इन्वेस्टमेंट करके 80 रुपए प्रॉफिट कमा सकते हो इस बिजनेस के जरिए। वैसे क्या है बिजनेस हेड है दोस्तों? क्योंकि ना इसमें आप कितना पैसा कमा सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि आप 20 रुपए लगा के 80 रुपए कमा सकते हैं तो, और आप आगे आपको कितना कमाना है पैसे, आपका बजट के अनुसार आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है दुनिया में कि हमारा बजट के अनुसार हमको जितना चाहिए उतना ही पैसा डाल के बिजनेस करें। ऐसा कोई नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में ना आप आपका बजट के अनुसार, आपका मर्जी से, मेरे को इतना ही कमाना है और इतना ही पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसा पहला बिजनेस है जो आप जितना चाहिए उतना ही कमा सकते हो, जितना चाहिए उतना ही पैसे आप लगा सकते हो। वैसे क्या है बिजनेस है दोस्तों? ये है डिटर्जेंट पाउडर का। डिटर्जेंट पाउडर का नाम सुनते हैं दोस्तों, आप लोगों का दिमाग में ऐसा सवाल आते होंगे कि यार इसमें तो बहुत सारे पैसा लगता है, मशीनरी लगता है, हमको शेड बनाना पड़ेगा, एक फैक्ट्री बनाना पड़ेगा, और लेबर या मैन पावर बहुत सारे लगेगा इसमें। तो ऐसा कुछ सवाल आता है। तो वो सभी सवालों का जवाब मैंने एक ही बात में आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ नहीं लगेगा, फिर भी ये बिजनेस आप करोगे। ठीक है दोस्तों, कोई मैन पावर की जरूरत नहीं है। आप जितना मैन पावर रखोगे, जितना लोगों को आप काम पर रखोगे, उतना कमाई आपका डबल होते जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप मैन पावर नहीं रखोगे, मतलब लोगों को काम पे नहीं रखोगे, तो भी आप अपना मेहनत से आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। आपको कोई मशीन लेने की जरूरत नहीं, कोई फैक्ट्री बनाने की जरूरत नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग भी करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ यहाँ पे स्मार्ट मैन्युफैक्चरर बनोगे। स्मार्ट मैन्युफैक्चरर ऐसा होता है जो मटेरियल बनाने वाले अलग, मतलब मैन्युफैक्चरर अलग, लेने वाले अलग, आप बीच में वो प्रोडक्ट को, जो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट उठा के आप इनको सेल करके आप अपना पैसे कमा सकते हो। वैसे ही ये डिटर्जेंट बिजनेस में, डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस में, वैसे ही एक आप स्मार्ट मैन्युफैक्चरर बनने का एक आइडिया मैंने लेकर आया हूँ। प्लीज दोस्तों कुछ मत कीजिए, सिर्फ ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आपका जितना सवाल है दिमाग में, मैं समझता हूँ सभी सवाल का जवाब मैंने ये एक ही वीडियो में दे दूंगा। जैसे कि ये बिजनेस कहाँ से करना है, कैसे करना है, इसका प्रोडक्शन कैसा होगा, सेल्स कैसा होगा, मार्केटिंग कैसा होगा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा, सभी बातें, सभी बातें। इससे ज्यादा तो आपका दिमाग में नहीं चल रहा होगा सवाल मेरे हिसाब से। जो भी कुछ चल रहा है, मैंने आपको पूरा वीडियो अंत तक देखिए, सब आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आप वीडियो देखिए अंत तक। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने से आपका दूसरा लोगों को भी मदद होगा। और सब्सक्राइब तो दोस्तों जरूर कीजिए, क्योंकि मेरा और आपका रिलेशन ऐसे बना रहेगा। और मैं ऐसे नया नया बिजनेस आइडिया में लाता रहता हूँ, कम से कम पैसे की और बिना पैसे की बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाएं। ये बिजनेस आइडिया भी ऐसे ही है। मैंने दो टाइप में मैं अलग अलग किया हूँ ये पार्ट, मतलब इसी में मैं दो टाइप आपको बिजनेस समझाता हूँ। एक टाइप में आपको, आप खुद मेहनत करने से आप महीने में कितना पैसा कमाओगे नहीं है। दूसरा पार्ट में आपको कुछ मैन पावर हायर करके, मतलब कुछ लोगों को आपको काम पर रख के महीने में आप कितना कमाई कर सकते हो। दोनों पार्ट और ये सब सवालों के जवाब ये एक ही वीडियो मैंने पूरा विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। पूरा अंत तक देखिए बस। दोस्तों मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, चलिए चलते हैं कि बिजनेस आइडिया क्या है, पूरा आपके साथ मैं डिस्कस करने का मूड में हूँ आज।
ठीक है दोस्तों, पहला सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि ये बिजनेस है कहां से हमको करना है, मतलब लोकेशन। लोकेशन दोस्तों, पहला हमारा पास पैसे कम है, बजट कम है, तो ये बिजनेस पहले हम अपना घर से ही शुरू करें। हम घर से ही शुरू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा तो इन्वेस्टमेंट तो आपको पहले मैंने बताया था 20 रुपए का लागत है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आप प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए कि जो भी डाउट है। यहां पे मैं बताना चाहता हूं 20 रुपए का लागत है। इसके अलावा वैसे 3 चीजें हैं जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो भी कम पैसा लगेगा, आपको वीडियो स्किप करने की जरूरत ही नहीं है। प्लीज पूरा अंत तक देखिए, मेरा बात को पूरा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। 3 ऐसा मशीन है जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए वो पैसा मैंने इस बिजनेस एडे में जोड़ा नहीं हूं, इसीलिए कि वो जो मशीन है आपको 50 बिजनेस आइडिया में आपको काम आने वाला चीज है। ये नहीं कि ये बिजनेस एक पे ही है, वो मशीन इस पे एक पे नहीं चलेगा। आप 50 बिजनेस करोगे, उस सभी कामों में वो मशीन आपको काम आने वाला है। इसीलिए वो उसका जो बजट है, उसका जो पैसा है, इस बिजनेस में मैंने जोड़ा नहीं हूं। क्लियर है दोस्तों। वैसे क्या है, जो क्या क्या मशीन लेना पड़ेगा आपको, पहले ये कि 750 रुपए से 4000 5000 रुपए तक भी मशीन मिल जाएगा। जो पैकिंग मशीन, जो सीलिंग मशीन बोला जाता है, जो पाउच पैक, जो प्लास्टिक जो पाउच होता है वो पैक करने के लिए जो सीलिंग मशीन होता है, वो मशीन 750 रुपए से आपको 4000 5000 10,000 तक भी मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा आप 750 रुपए से 800 रुपए वाला जो लो बजट का, जो लो पैसे का जो मशीन है, वही खरीद लीजिए, क्योंकि ये बिजनेस में वो मशीन कंफर्टेबल है, ठीक है दोस्तों। समझता हूं कि आपने पहला सीलिंग मशीन का प्राइस आपने 800 रुपए में खरीद लिए, ठीक है बस दोस्तों, ये 800 रुपए सेट कर देते हैं। उसके बाद और एक मशीन आते हैं कि वेट मशीन। दोस्तों आप लोगों को मालूम है 250 रुपए से भी वेट मशीन का शुरू हो जाता है। जैसे कि हम जो डिटर्जेंट पाउडर हम ला रहे हैं, वो 100 ग्राम के हिसाब से हमको पैक करना है। 100 ग्राम या 250 ग्राम, 500 ग्राम या 1 किलो, 5 किलो, ये मशीन ना आपको 10 किलो तक वेट का कैपेसिटी आपको दे देगा। इसका प्राइस है सिर्फ 300 रुपये, मतलब 299 रुपये से भी स्टार्ट है। मैं आपको प्रूफ के साथ मैं दिखाता हूँ, ऐसा कोई मैं हवा में कुछ बात ही नहीं करता हूँ। मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूँ कौन सा मशीन कितना प्राइस का कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। वो वेट मशीन आपका लगेगा 300 रुपये, इसका मतलब आपका पहले 800 रुपये, ये 300 रुपये हो गया आपका 1100 रुपये। 1100 और एक मशीन, मतलब मशीन नहीं है इस बिजनेस में, वो जरूरी है, वो काम आने वाला चीज है। उससे ना एक ब्रांड बनता है, वो है स्टैम्प पैड, सील और स्टैम्प पैड। मतलब मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, एक स्टैम्प और स्टैम्प पैड, स्टैंप जो मारता है वो स्टैंप और स्टैंप पैड, उसका लगभग आपको 250 रुपये से 300 रुपये खर्चा आ जाएगा। मतलब 1100 रुपये और 300 रुपये 1400 रुपये, ये 1400 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये पूरा। इसके साथ साथ आपको वेट मशीन, सीलिंग मशीन, ये दोनों चीज़ ऐसा है कि आपको 50 काम में 50 बिजनेस एड में काम आने वाला चीज़ है, इसलिए ये वेस्ट नहीं होगा दोस्तों। और ये जो 3 है, जो 1400 रुपये में 3 चीज़ें जो आता है, 3 मशीन जो आता है, वो साइड कीजिए। हम उतरते हैं कि हम बात करते हैं कि ये डिटर्जेंट पाउडर हमको 20 रुपये में कहाँ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। कुछ मत कीजिए दोस्तों, आप लोग आपका मोबाइल से सर्च करके देखिए, इंडिया मार्ट में जाके सर्च में इतना ही लिख दीजिए लूज डिटर्जेंट पाउडर प्राइस, बस इतना लिख दीजिए, पूरा डाटा आपको आ जाएगा कि आप मानोगे नहीं दोस्तों। अमीर लोग क्यों रहते हैं मालूम है आप, वो लोग सोचता है जो कम से कम पैसे का जो प्रोडक्ट है, जो लोगों को जरूरत है, समझ लो, वो प्रोडक्ट को वो लोग उठा के अपना लेबलिंग करके वो मार्केट में बेचता है कि डबल रेट पे वो बिकता है, इसलिए कि लोगों को वो जरूरत है, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे भी वैसे ही, डिटर्जेंट पाउडर एक ऐसा चीज है हर घर पे यूज होने वाली चीज है।
ये लोगों का ज़रूरत है, इसका फ़ायदा हम उठाना है। बड़े लोग तो ऐसे ही तो उठाते हैं फ़ायदा। यहाँ पे आप भी इसका फ़ायदा भरपूर उठा सकते हो। इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इंडिया मार्ट में जाके जो सर्च में आप लूज डिटर्जेंट पाउडर प्राइस इतना आप लिखोगे तो पूरा डाटा ओपन होगा कि कहाँ पे कौन सा सेलर, क्या नाम है, कांटेक्ट नंबर वो सेलर का, सब कुछ डाटा और कितना प्राइस पे वो बेच रहा है। ठीक है, ये सब ना मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है और जो इंपोर्टर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इंडिया मार्ट में ना आप सोच नहीं सकते, आप बिल्कुल सोच नहीं सकते कि इतना कम रेट का भी डिटर्जेंट पाउडर मिलता है क्या। आपने एक बार, आपको मालूम ही होगा, नहीं तो मालूम नहीं है तो आप रिटेलर, मतलब आपका घर का अगल बगल में जो रिटेलर जो दुकान है, जो किराना दुकान, वहां पे जाके पूछ लीजिए कि डिटर्जेंट पाउडर का क्या प्राइस है पर किलो, 1 किलो का कितना रेट है, आप पूछ के देखिए। 100 रुपए से ऊपर ही मिलेगा 1 किलो का। ठीक है दोस्तों, मतलब आप सोच सकते हो, यहाँ पे इंडिया मार्ट में आप 15 रुपए किलो से स्टार्ट है। आप मानोगे? नहीं मानना है तो बिल्कुल आप सर्च करके देखिए। 15 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए, 22, 25, 30, 35, 45 रुपए तक क्वालिटी के हिसाब से आपको एक एक किलो मिलेगा। बड़े लोग करते क्या है, सर्फ है, टाइड है, ये वो है जो कंपनी वाले, और करते क्या भाई, वो कुछ नहीं करता है, वो मैन्युफैक्चरर है ही नहीं। जो यहाँ पे जो बिकता है, जो लूज के हिसाब से वो लोग उठाता है और वेट करता है, अपना लेबलिंग लगाता है, पैकिंग करता है, मार्केट में बेचता है डबल टिबल रेट पे। कितना पैसा है दोस्तों, आप सोच नहीं सकते हो यार। अब इसीलिए मैंने पहले बोला कि आप स्मार्ट मैन्युफैक्चरर बनो, मैन्युफैक्चरर मत बनो। मैन्युफैक्चरिंग में आपको बहुत खर्चा आएगा, मशीन लगाना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, एक बड़ा जगह लेना पड़ेगा, फैक्ट्री बनाना पड़ेगा, लोगों को रखना पड़ेगा। आप तब आप मैन्युफैक्चरर बन पाओगे। बाद में उसका सेल्स में और आपको मगजमारी होगा। सेल्स में ध्यान दोगे, प्रोडक्शन में कम पड़ेगा, प्रोडक्शन में ध्यान दोगे, सेल्स में कम पड़ेगा। ऐसे आप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ना आप कुछ मत करो, कुछ मत करो। वहां से 15 रुपए का, 18 रुपए का मैंने रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, थोड़ा लो क्वालिटी का है। आप ना 20 रुपए का आप लीजिए। बिजनेस करने का तरीका मैं बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट तो मैंने आपको बता दिया, कहां से करना है बता दिया, और कैसा करना है मैं बता रहा हूं आपको अभी। ठीक है दोस्तों, वहां से 20 रुपए किलो, 1 किलो आपने लेके आए, आपको वहां पे सब डिटेल मिल जाएगा। कौन बेच रहे, मतलब उनका नाम, कांटेक्ट नंबर, एड्रेस, कौन सा गांव में, कौन सा शहर का है, कौन सा राज्य का है बंदा, कहीं सब कुछ मिल जाएगा। बस उनको कॉल कीजिए। पहले आपको यकीन दिलाने के लिए आप सीधा बोल दीजिए कि भाई मुझे 1 किलो सैंपल भेज दे भाई, सैंपल मुझे अच्छा लगा तो मैं ऑर्डर दे दूंगा। वो 1 किलो भी आपको आपका घर तक भेजेगा। आपका नजदीक का सेलर निकला तो आप खुद चला जाइए, उनको मिलिए, उनका फैक्ट्री देख लीजिए, कुछ आपका भी दिमाग चलेगा उससे। ठीक है दोस्तों, जैसे करना है वैसे कर लो आप। मैं आपको क्या आइडिया दे रहा हूं कि 1 किलो आपने मंगा, मतलब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर आपको 1 किलो का एग्जांपल दे दूंगा। आप अपना बजट के अनुसार आप कितना पैसा कमाई कर सकते हो आप कर लीजिए बाद में। ठीक है, यहाँ पे मैंने आइडिया दे रहा हूँ आपको। 20 रुपए का आपने लेके आया 1 किलो, इसमें और एक इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी छोटा सा है, वो तो लगेगा लगेगा। आप इसमें ना आपका खुद का ब्रांड भी बना सकते हो, आपके पास बजट है तो। ब्रांड बनाने के लिए आपको सरदर्द कुछ नहीं है भाई, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सिर्फ आप क्या करो, आपका नाम का जो पाउच है, जो पॉकेट, जो पाउच आता है, आपका नाम का पाउच बनवा लो। एक ट्रेडमार्क का लाइसेंस आता है बाहर, आप ट्रेडमार्क का लाइसेंस ले सकते हो। लाइसेंस लेने के बाद आप अपना खुद का ब्रांड बना सकते हो। जैसे कि सर्फ एक्सेल है, उसका नाम से बिकता है, टाइड है उसका नाम से बिकता है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो आप भी यहाँ पे आपका नाम का बना सकते हो, पैसा है तो। नहीं है दोस्तों, आप थोड़ा पैसे कमा लीजिए, बाद में आप ब्रांड बना लीजिए।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं बोलता हूँ आपको 1 किलो का मतलब आइडिया बता रहा हूँ कैसे पैक करने का, कैसे सेल करने का। ठीक है, आपने यहाँ पे आप समझ लो कि 10 किलो लेके आए, 10 किलो डिटर्जेंट पाउडर लेके आया, 10 किलो के लिए आपको पैसे कितना लगा, 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये लेके आया। और प्लास्टिक पाउच लोकल मार्केट में प्रिंटेड डिटर्जेंट पाउडर का ही बस आपका नाम नहीं रहेगा उसमें, लेकिन क्वालिटी भी भरपूर मजबूत रहेगा। वो प्लास्टिक आप किलो के हिसाब से ला सकते हो, 1 किलो आपका 120 रुपये से लेकर 200 रुपये तक आपको अच्छा क्वालिटी के हिसाब से आपको मिल जाएगा प्लास्टिक पाउच। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, जैसे आप चाहोगे ऑर्डर दे के आप घर बैठे बैठे भी प्लास्टिक पाउच आप मंगवा सकते हो। यहाँ पे मैंने 150 रुपये लमसम पकड़ा हूँ ना, हाँ 120 रुपये का पकड़ता हूँ ना 200 रुपये का पकड़ता हूँ। 150 रुपये का मैंने आपको प्लास्टिक पाउच की मैं रिकमेंड करूँगा। 150 रुपये का आप प्लास्टिक पाउच लाओगे, उसमें 200 पीस, 200 पाउच रहेंगे प्लास्टिक पाउच, उसमें 200 मतलब 200 पैकेट आप बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप 10 किलो का आपने ये लेके आया और डिटर्जेंट पाउडर लेके आया, आपको वेट मशीन में 100 ग्राम के हिसाब से आप वेट करके सीलिंग मशीन से आप पैक कर लीजिए। आपके पास 100 ग्राम का 1 किलो में आपको मिनिमम 10 पैकेट, मतलब 100 ग्राम का एक पैकेट 10 पैकेट हो गया 1 किलो। 1 किलो में आपको 10 पैकेट बन के रेडी हो गया, 10 किलो में आपका 100 पैकेट रेडी हो गया। अब जो सील और आपको वो सीलिंग मशीन का काम पता चल गया, वेट मशीन का आपको काम पता चल, वेट मशीन में क्या है 100 ग्राम का पैक करो और सीलिंग मशीन से पैक करो, ये दोनों का काम पता चल गया। और जो स्टैम्प पैड का जो मशीन आपको, जो स्टैम्प पैड का जो बात किया था वो क्या चीज़ है आपको पता नहीं चला, तो दोस्तों मैं बताऊंगा। उसमें दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग डेट और बैच नंबर छपवा दीजिए अपना मर्जी से। बैच नंबर कितना भी 1000, 1001, 2, 3, 4 ऐसे भी आप छपवा सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग डेट मेन होना चाहिए और उसके नीचे जो MRP जो रेट है, जो 100 ग्राम आप कितना पे बेच रहे हो उसका रेट है वो लिख दीजिए। उसका रेट है आप 10 रुपये डाल दीजिए, एग्जाम्पल 10 रुपये में 100 ग्राम आप बेच रहे हो। ठीक है दोस्तों, उसका रेट डाल दीजिए। ये स्टैम्प पैड का भी आपका काम पता चल गया, सीलिंग मशीन का पता चल गया, वेट मशीन का पता चल गया। आप 10 किलो जो डिटर्जेंट पाउडर लाए थे उसमें 100 पैकेट बन के रेडी हो गया आपके घर पे। मतलब जहां तक आपको पता चल गया कहाँ से करना है, कैसे करना है, प्रोडक्शन कैसा तैयार करना है, 3 चीज़ के बारे में पता चल गया। हम बात करते हैं अभी सेल्स और मार्केटिंग की, और बाद में बात करेंगे हम जो प्रॉफिट की। ठीक है दोस्तों, अभी सेल्स की बात करूंगा तो उसके ऊपर तो आपने 10 रुपये छाप दिया, जो स्टैम्प पैड से छाप दिया, क्योंकि दुकान में और रिटेलर उसको 10 रुपये में बेचेगा, यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। लेकिन आपको इसमें प्रॉफिट निकालना है तो कैसे करने का, आप एक दुकान में जाइए, उस दुकान में आप मतलब रिटेल दुकान में जाइए, होलसेल में मत जाइए, क्योंकि आप पहले रिटेलर से शुरू कीजिए। होलसेलर वाले क्या ज़्यादा ब्रांड का चीज़ वो लेता है, तो वहाँ पे जाने से अच्छा आप यहाँ पे वो जो रिटेल दुकान को कवर कर लीजिए। वहाँ पे जाके आपने आपका प्रोडक्ट जो वो लोकल जो प्लास्टिक पाउच आपने मंगाया था ना, वो भी बहुत अट्रैक्टिव होता है, वैसे लगेगा नहीं ये लोकल ब्रांड के, उसका पाउच भी आप खुद चॉइस कर सकते हो। वो प्रिंटिंग मशीनरी जो जहाँ पे जो प्लास्टिक पाउच जो मिलता है वहाँ पे जाके खुद आप चूज कर सकते हो कि कैसा अट्रैक्शन का जो आपको प्लास्टिक पाउच चाहिए, अच्छा खासा अट्रैक्शन का आप ले लीजिए, ताकि दुकान में रखने से या लोग उसको खरीदने के लिए यार देख लगना चाहिए यार अच्छा है, कितना अच्छा पैकिंग है पैकेट का। ठीक है, वहाँ पे आप ले जाके आप रिटेलर को आप 8 रुपये का ये करके आप बेच सकते हो, क्योंकि रिटेलर एक पैकेट के पीछे 2 रुपये वो भी प्रॉफिट मार्जिन रख के वो भी दूसरे को बेचने का रहता है। एक पैकेट पे उसको 2 रुपये मिल गया तो आपके पास से वो लेने में कोई हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि होलसेलर से उसने लेके आया, उसको वहाँ से जाने का आने का खर्चा और ला के बेचेगा तो भी उसको 1 रुपये मुश्किल से मिल जाता है प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे आप उसको दुकान में बैठा बैठा के आप उसको
आपका प्रोडक्ट उसको ले जाके दे रहे हो और उसको 2 रुपये आप प्रॉफिट करा के दे रहे हो, तो आपके पास से लेने से उसको कुछ दिक्कत नहीं होगा। और दूसरी बात, जो लोग जो आता है दुकानों में, मुझे यही नाम का 10 रुपये लेके आया, समझ लो मुझे यही नाम का प्रोडक्ट का डिटर्जेंट पाउडर दे दो, ऐसा नहीं बोलेगा। आप 1 किलो आधा किलो लेना है तो नाम से बोल सकते हो, लेकिन आप 10 रुपये की चीज़ लेना है तो नाम से आप बोल नहीं सकते। नहीं है तो आप ऑब्जर्व करके देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जाके बोलेगा मुझे डिटर्जेंट पाउडर दे दो, ठीक है, वो कोई भी उठा के दे देगा तो ले लेगा। इसमें आपका कुछ नाम बनेगा, कुछ मतलब नाम मतलब क्या, कुछ पैसा बनेगा। वो 8 रुपये के हिसाब से लेने में उसको दिक्कत नहीं होगा, आराम से ले लेगा, ठीक है दोस्तों। और ये तो एक दुकान में 1 किलो तो नहीं लेगा, मुझे ऐसा लगता है 1 किलो तो नहीं लेगा। आप क्या कर लीजिए, आप 10 किलो का जो 10 किलो डिटर्जेंट पाउडर लाए थे फर्स्ट टाइम, आप जो 50-50 का मतलब एक एक बंडल पे एक रस्सी पे मतलब अच्छा खासा बांध के रख दीजिए, ठीक है। आप जो पैकिंग मशीन से आप पैक कराओगे ना, जो बड़े बड़े 5,000 25,000 20,000 का जो मशीन आता है उससे पैक करके आओगे तो एक के पीछे वो अटैच रहेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन हम अपना हाथ से जो बनवा रहे हो तो एक एक पीस अलग अलग रहेगा, इसलिए आप 1-1 किलो का भी बांध के मतलब एक अट्रैक्टिव तरीके से बांध के भी रख सकते हो, या 5-5 किलो का भी रख सकते हो। एक दुकान में मिनिमम 1 किलो भी लिया समझ लो, बाकी बहुत ज़्यादा बात नहीं करता। 1 किलो भी लिया तो 10 पैकेट मतलब आप 8 रुपये करके दे रहे हो तो 10 पैकेट का हो गया 80 रुपये। आपका इन्वेस्टमेंट कितना था, 20 रुपये डिटर्जेंट पाउडर का था, 80 रुपये हो गए, ठीक है दोस्तों। वैसे आप 10 दुकान घूमोगे तो 800 रुपये, 800 रुपये में आपको क्या क्या खर्चा आया मैं पूरा बताता हूँ विस्तार से, क्या क्या खर्चा आया पूरा बताता हूँ। 8 मतलब 10 किलो लाने के लिए आपको 200 रुपये डिटर्जेंट पाउडर का लगा, और 150 रुपये का जो पाउच आया था उसमें 200 रहता है, लेकिन 10 किलो में आपको 100 पैकेट लगा तो 75 रुपीज़, वो 75 रुपये, वो 275 रुपये में आपको प्लास्टिक पाउच बन के रेडी हो गया 10 किलो। और प्रॉफिट मतलब टोटल पैसा कितना आया, 800 रुपये। 1 किलो का 80 रुपये के हिसाब से 10 किलो का 800 रुपये। 800 रुपये में आप माइनस कर सकते हो 275 रुपये, फिर भी आपको 525 रुपये प्रॉफिट सिर्फ 10 किलो पे। 10 किलो बेचने के लिए आपको मुश्किल से 2-3 दुकान घूमना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एक दुकान में मुश्किल से 1 ही किलो नहीं लेते, मतलब 10 ही पैकेट लेगा क्या, मिनिमम 20 पैकेट तो लेगा। 20 पैकेट लिया तो आपका 2 किलो होगा। 2-3 या 4-5 भी दुकान घूम लिया तो 10 किलो आपका खत्म हो गया। 5 दुकान भी आपने घूम लिया, 2-2 किलो के हिसाब से 10 किलो खत्म हो गया। तो सिर्फ आपको 5 दुकान घूमने में आपको कितना टाइम लगा भाई, 2 घंटा। चलो मान के चलते हैं कि 2 घंटा लग गए, 2 घंटे में आप 525 रुपये कमाए, क्या खराबी है भाई। वो पैक करने में 2-3 घंटा, मतलब 5 से 6 घंटे के बीच में आपने पैक करा के बेच के आ गया, 525 रुपये कमाए। 525 रुपये के हिसाब से महीने का मिनिमम 15-16 हज़ार रुपये ये हो गए। लेकिन हमको टारगेट रखना है मिनिमम एक दिन का 50 किलो, एक दिन का 50 किलो का टारगेट, क्योंकि मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, पैसे कमाना है। 20 रुपये का 80 रुपये मिल रहे तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, बजट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 10 किलो के पीछे आपने 200 रुपये डाल के जो डिटर्जेंट पाउडर मंगाया था, 1,000 रुपये डाल दीजिए, 50 किलो आएगा 1,000 में। 50 किलो आया तो प्लास्टिक पाउच का आपका कितना लगेगा, 150 50 किलो में तो 100 किलो मतलब 10 किलो में आपको 100 पैकेट लगा था, मतलब 50 किलो में आपको 1,000 पैकेट लगा न, मतलब 500 पैकेट लगा। 500 पैकेट आपको सिर्फ 300 नहीं तो 350 375 रुपये में आपको 500 प्लास्टिक पाउच आ जाएगा, जो लोकल ब्रांड का मैंने बताया था आपको। मतलब 1,000 रुपये वो और मतलब 350 ये, मतलब 1,400 रुपये मान के चलिए। 1,400 रुपये में आपका 50 किलो मतलब 500 पैकेट
बन के रेडी हो गया, तैयार हो गया, वो आप बेचने निकलोगे 10 किलो का 800 रुपये के हिसाब से, 50 किलो का 8 × 5 आपका 4,000 रुपये हो गए। 4,000 रुपये में आप 1400 नहीं, आप 1500 भी आप निकालोगे तो 2500 रुपये भाई एक दिन का कमाई। और आप 50 किलो बेचने में भाई इतना हेडेक भी नहीं है। आप 5 दुकान की जगह 20 दुकान घूमिए। एक दुकान पे 2 किलो लिया तो दूसरा दुकान में 3 किलो, 2.5 किलो के हिसाब से भी आप 20 दुकान में आप आराम से बेचोगे 50 किलो। और 20 दुकान घूमने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि एक ही एरिया में कितना दुकान रहता है। और ये डिटर्जेंट पाउडर भी ऐसा चीज है, हर दिन सेल होता है। ये नहीं कि आज ये दुकान ये घर वाले लिया, दूसरा दिन दूसरा घर वाले लेंगे, ऐसा तो नहीं है। सभी घर की जरूरत है। ये तो आप 50 किलो आराम से बेचोगे। आप गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गांव में रह रहे हो तो चलो एक दिन का एक गांव आप कवर कीजिए, दूसरा दिन दूसरा गाँव, तीसरा दिन तीसरा, ऐसे 10 गांव चूज कीजिए। आपका नियर जो है, आपका नज़दीक जो गांव है, 10 गांव चूज कीजिए। वो 10 गांव के बाद जो पहला दुकान पहले जो जिस गांव में गए थे, फिर वहां से फिर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो खत्म होने का चीज़ है। हर दिन रोटेशन के हिसाब से वो खत्म होगा ही होगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, दुकानदार वालों को कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपका मेहनत। आप एक दिन का 2500 रुपये आप कमाओगे, महीने के हो गया भाई 75,000 रुपये, मतलब 10 दिन का 25,000, महीने के हो गया 75,000। आप अकेले मेहनत करोगे तो इसमें लाखों रुपए के कमाने का। पार्ट 2 की बात कर रहा हूं, अभी तक जो मैंने बात कर रहा था पार्ट 1 की, अभी पार्ट 2 की बात कर रहा हूं भाई। इसमें आप लाखों रुपए कैसे कमा सकते हो, बहुत इजी सी फंडा है दोस्तों। सेल्समैन है, सेल्समैन को रख लीजिए 4 से 5 लोगों को, 5 लोग एग्जाम्पल के तौर पर चल रहे, 5 लोग, उनको टारगेट करना भाई एक दिन का तेरे को 50 किलो बेचना है, तो होलसेल में बेच, रिटेलर में बेच, जहां बेचना है बेच। और जो आपको मालूम है, जो सेल्समैन जो होता है बहुत चतुर होता है बात करने के लिए। उनको मार्केटिंग का सभी जो स्ट्रेटजी आता है, उनको आप प्रोडक्शन दोगे, जो आप जहर भी दोगे ना तो भी वो बेच के आएगा, क्योंकि वही वो लोग, उनका पढ़ाई वही हो गया रहते हैं। जो ग्राहक जो ना बोलते हैं ना, वो चीज़ को वो लोग हाँ में कैसे बदलना है, वो सेल्समैन को मालूम रहते हैं। हमको, मुझे और आपको से भी ज़्यादा तजुर्बा, अच्छा एक्सपीरियंस। मैं आपको एक ही बात पे बोल रहा हूँ ना, ग्राहक ना बोलेगा ना, वो ना को हाँ में कैसे बदलना है उनको मालूम रहता है। इसलिए सेल्समैन को आप टारगेट करोगे और उनको 10 से 15,000 रुपये भी आप महीने का पेमेंट दोगे, या उनको एक दिन का जो इतना कमीशन के तौर पर भी आप दोगे, 50 किलो बेचोगे तो तेरे को इतना कमीशन, ऐसे में भी आप रखोगे तो भी वो लोग हंसते हंसते काम करेगा। एक एक दुकान में जो 2 किलो आप बेचते थे, वही दुकान में आपको लिख के दे रहा हूँ मिनिमम 5 किलो वो बेचेगा, क्योंकि उनका बोल बच्चा नहीं ऐसा रहता है। इसलिए दोस्तों आप उनको रखोगे, एक दिन का 50 किलो के हिसाब से उसने, मतलब 5 लोग 250 नहीं तो 200 किलो भी बेचा, तो आप अकेले 50 किलो एक दिन का बेच के 75,000 रुपये आप कमा सकते हो। एक दिन का वही 200 किलो बेचेगा वही सेल्समैन लोग, आपका पेमेंट मिनिमम 2 लाख से भी अधिक हो जाएगा एक महीने में, जो प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। ये भी आप प्लान आजमा के देखिए, ये भी आप आइडिया आजमा के देखिए। आप घर बैठ सकते हो सेल्समैन लोगों को काम पे लगा के, और 2 लाख 2.5 लाख रुपए वो महीने का जो पैसा हो जाएगा, उनको पेमेंट देने में आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। जितना भी आप पेमेंट निकालोगे, 1 लाख 1.5 लाख रुपए आपका हाथ में आ जाएगा। आपको घर बैठे बैठे उनका उतना आपको लोग कमाई करके ला के देगा। दोस्तों इस सारे चीज़ जो मैंने बात किया, तो सही में डिटर्जेंट पाउडर 20 रुपये में, 15 रुपये से 20 रुपये मिल रहे नहीं मिल रहे, और जो सीलिंग मशीन 750 से 800 रुपये में मिल रहे नहीं मिल रहे, जो वेट मशीन 300 रुपये में मिल रहे नहीं मिल रहे, और प्लास्टिक पाउच आपको 120 रुपये से 200 रुपये किलो तक मिल रहे नहीं मिल रहे। आपके दिमाग में ये सब सवाल है, तो मैंने कुछ इमेजेस इसमें डाला हूँ, आप
देख लीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपका सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो प्लास्टिक पाउच मार्केट में कितना में बिक रहे किलो के हिसाब से, और जो डिटर्जेंट पाउडर कितना में बिक रहे, और जो मशीन का रेट क्या था, वेट मशीन का, सीलिंग मशीन का और स्टैम्प पैड का, सब चीज़ें क्लियर हो गए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये बिजनेस करने में आपको और क्या दिक्कत हो सकता है। मेरे हिसाब से भाई कुछ दिक्कत नहीं है। आप लोग ऐसा मत समझिए कि यार मेरा क्यों लेगा प्रोडक्ट दुकान वाला। मैं बोलता हूँ क्यों क्यों ऐसा सोचते हो, क्यों नहीं लेगा आपका। आप उसको दुकानदार वालों को उसका दुकान में बिठा के आराम से आप 2 रुपए एक पैकेट के पीछे 2 रुपए आप प्रॉफिट करा के दे रहे हो, तो दोस्तों वो क्यों नहीं लेगा आपसे, हंसते हुए लेगा। बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ हो जाएगा। अब क्या समझते हो, डाबर डाबर का नाम, डाबर कंपनी का नाम कोई नहीं सुना है बताइए, पतंजलि, ये सब मैन्युफैक्चरर है क्या? कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं है इसमें। पतंजलि का जितना प्रोडक्ट है ना, पतंजलि में कोई कोई नहीं बनाते हैं, वो लोग खुद मैन्युफैक्चर नहीं है। वो लोग जो बनाता है ना उनको वो लोग ले जाके ऑर्डर देते हैं, भाई मेरे को पता है, एग्जांपल पतंजलि का साबुन समझता हूँ मैं, उनको बोलता है भाई ये साइज का साबुन बनाना है, ऐसे ऐसे उसके ऊपर ऐसे नाम लिखना है, और जो मैंने आप इतना करके दे दो, मैं पैक करवा के मैं सेल करवाता हूँ। कोई भी बड़ा आदमी भाई मैन्युफैक्चरर नहीं, वो लोग पागल नहीं है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरर पागल है, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पैसा लगता है, और मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग सब कुछ आप देखोगे तो और पैसा डबल कमाओगे। ये नहीं बोल रहा हूँ मैन्युफैक्चरर गलत है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरर बनो। जो प्रोडक्ट कोई तैयार कर रहे, कोई ले रहे, सिर्फ हम लेबल लगा रहे, बेच रहे। मार्केट में सब बिकता है दोस्तों, मार्केट में सब बिकता है। ये एक बार ट्राई कीजिए। प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए जरूर, अच्छा नहीं लगा तो आप बिल्कुल डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं फिर मिलता हूं दोस्तों आप लोगों से एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे की या बिना पैसे की बिजनेस करके लाखों रुपए महीने कैसे कमाएं। आपका सपोर्ट और प्यार मुझे चाहिए दोस्तों, इसलिए प्लीज मेरा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर मिलता हूं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहेगा।